Deep Talks, the detox for your mind by Deep Trivedi. अभी हम सब जानते हैं कि शून्य से सृजन हुआ है और आप अच्छे समझ लेना कि शून्य से ही सृजन होता है। मनुष्य का भी नियम यही है कि जो मनुष्य जितना भीतर शून्य की तरफ आ जाता, ये बच्चों के मन से लेकर नीचे तक शून्य की यात्रा है। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक महान शून्य भीतर छिपे हुए हैं। बच्चे भी शून्य हैं, अच्छे खासे शून्य हैं। आपने देखा होगा वो बेचारे खिलौने से खेलते तो शून्य है, फिर कैसा खिलौना, किस ब्रांड का है, कितने का है, वो नहीं देखते, शून्य है। बड़ी मस्ती में खेलते, किसी भी चीज से खेल लेते, मिट्टी में भी आनंद ले लेते क्योंकि शून्य है। हमने इस शून्य को मार के ऊपर बढ़ गए। कहां बना हुआ है, कितने का है, किसने दिया, अच्छा ये तो ठीक, उसके पास क्या है, अरे तू अपना खेलना। तो ये आपने शून्य बर्बाद कर दिया। बच्चे को नहीं मालूम, बच्चे को इतना ही लगता कि ये मेरा शून्य है, ये मेरा आनंद है, ये मेरी मस्ती है, ये मेरा प्रेम है और मैं मजे में हूं। हमने वो खो दिया। हम कहते हैं आनंद, प्रेम, मजा, उत्साह कुछ नहीं। कितना सामान है, तेरा धर्म क्या है, तेरे पास ईश्वर कौन से हैं, तेरे पास डिग्री कितनी है, तो हम शून्य को छोड़ देते। आप समझ लेना, आप शून्य को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, जबकि धर्म है शून्य की यात्रा। आपको भीतर शून्य की तरफ जाना है और जब परम शून्य हो जाएगा तब जाके बल्ब बनते, तब जाके रिफाइनरियां आती, तब जाके एप्पल बनते। ये शून्य में से निकलते। मनुष्य का एक ही कर्तव्य है कि वो शून्य की तरफ जाए। और मैं आपको शून्य की तरफ जाने के दो सबसे सरल उपाय बताता हूं, बड़े इफेक्टिव, क्योंकि हम बढ़ चुके हैं और बहुत बढ़ चुके हैं। शून्य से इतना दूर गए हैं, इतना दूर जा चुके हैं कि हमारे पास सब ज्ञान है। सबके पास अपने अपने शास्त्रों का, धर्मों का, भगवानों का, डिग्रियों का, समाज का, परिवार का, दुनिया में क्या चल रहा है, पॉलिटिक्स का, सारा ज्ञान है। और इसी ज्ञान के द्वारा उसका जो स्पॉन्टेनियस ज्ञान है वो ढक गया है, इसलिए उसके जीवन में कुछ नहीं हो पा रहा। तो पाखंड, शून्य की तरफ आपको जाना है तो जीवन में से पाखंड हटा दो। बड़े अच्छे समझ लेना, पाखंड का मतलब है कि भीतर हमारे कुछ है और बाहर हम कुछ दिखा रहे हैं, या भीतर कुछ है और बाहर छिपा रहे, या भीतर कुछ है, करने की इच्छा कुछ है और कर कुछ रहे। ये पाखंड है। आपके मन में जो है वो आपका सत्य है। अगर आप इस चीज को समझ लेंगे तो बड़ी जल्दी से आपके ऊपर के जो मन बने हैं, ये जो बुद्धि पावरफुल हुई है वो कट जाएगी, आप नीचे घुस जाएंगे। पाखंड कि भाई मैं ऐसा हूं तो हूं, क्या ऐतराज है, मैं हूं ना, आपको तकलीफ दे रहा हूं, हां तो आप जाओ। तुम ठीक नहीं हो, मालूम पड़ गया, हां कट्टा कट्टा। लेकिन उसके हिसाब से मैं ठीक बनने की कोशिश क्यों करूं? आप भीतर कुछ बाहर कुछ, मर जाएंगे। उसी ने मार डाला, सबसे ज्यादा मारा उसी ने। आपके भीतर कुछ है और आप बाहर कुछ कर रहे हैं। आपने देखा होगा वाल्मीकि डाकू था, जानता था डाकू हूं और बोलता भी था कि मैं डाकू हूं, है ना। रामायण बह गई। पाखंड नहीं है तो शून्य है। आप समझना, अगर पाखंड नहीं है तो शून्य है। जो छिपाता है वो गलत है। इतने साधु संत हैं, वो रामायण पढ़ते क्यों हैं? रामायण निकलती क्यों नहीं? क्योंकि पाखंडी हैं। निकलेगी कहां से? निकलेगी ही नहीं। तो पाखंड समझ लेना कि मेरे मन में जो है वो सत्य है और उस सत्य को सबके सामने स्वीकारने में क्या दिक्कत है? उसको छिपाते क्यों? छिपाना क्यों? तो जब आप कुछ छिपाएंगे नहीं, आप कुछ अदरवाइज दिखाएंगे नहीं, तो आप भीतर शून्य की तरफ जाएंगे। और दूसरी चीज है संतोष, मैजिक है। अगर आपको क्रिएटिविटी जगाना है, जीवन में सफल बनना है, महान बनना है, उन्नति करना है, तो उसका सबसे बड़ा जादू है संतोष। अब दिक्कत क्या आती? सारे धर्म, सारी साइकोलॉजी
शुरू से कहती कि संतोष परम धन, और शुरू से सबके सब धार्मिक हैं और एक ही सवाल पूछते, संतोष कर लेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। बड़ा ही कमाल का ये मनुष्य है। आप एक भी धर्म बता दो, ओरिजिनल साइकोलॉजी में सभी ने कहा है कि संतोष परम धन। सभी धार्मिक है, सभी उस धर्म को मानते, लेकिन संतोष को नहीं मानते। जबकि सारे धर्मों में मानने जैसा संतोष है। संतोष का अर्थ है कि मैं जैसा हूं मुझे उससे संतोष है। मेरे पास जो है और जैसे नमूने हैं मुझे उससे भी संतोष है, क्योंकि मैं ही ढूंढ के लाया हूं। और जो नहीं है मुझे उससे भी संतोष है कि नहीं है। या तो मेरा भाग्य अच्छा होगा है, या मेरे में कैपेबिलिटी कम होगी। तो लेकिन मैं जैसा हूं, जहां हूं, मेरे पास जो है, ना उसमें से कुछ निकालना, ना उसमें कुछ जोड़ना, कुछ पाना नहीं, कुछ खोना नहीं। मैं जैसा हूं, दुनिया का सबसे समृद्ध आदमी हूं। मेरे पास जो कुछ भी है वो हजारों बिल गेट से ज्यादा है। और बच्चों के पास होता क्या होता बेचारों के पास, लेकिन हजारों बिल गेट सरस जाते कि ऐसी मजे हमको दो, नहीं मिल सकता, बहुत आगे बढ़ गए। तो संतोष की है, आप कंटेन हो जाते। संतोष का मतलब है अपने आप को कंटेन कर लो, सिकुड़ लो। धर्म में अपने आप को सिकुड़ना, अधर्म में अपने आप को फैलाना। आप फैला रहे और सोच रहे हम धर्म की बात कर रहे हैं, आप फैला रहे और आप समझते हम प्रगति की बात कर रहे हैं। नहीं, आप प्रगति नहीं कर सकते, सिकुड़ना पड़ेगा। शून्य होगा तो सृजन निकलेगा। तो संतोष आपको तुरंत सिकुड़ देता, क्योंकि अगर मैं संतोषी हूं तो न यूं देखना न यूं देखना है, न जो पढ़ा है उसकी तरफ यूं भी नहीं करना, और जो नहीं है उसकी तरफ यूं भी नहीं करना अपने को है। तो बड़ा संतोष है मन में। और जैसे ही संतोष आता, कुदरत की तमाम शक्तियां, मेहरबानियां आपके भीतर से बहने लग जाती। आप ये मत समझना कि धीरूभाई अंबानी, की बिल गेट्स, की स्टीव जॉब्स कोई एम्बिशंस के प्रोडक्ट है, मेहनत के प्रोडक्ट हैं। कुछ नहीं, मेहनत तो मजदूर करते हैं। एम्बिशन सपने कौन देखता है? जिसको मालूम हकीकत में कुछ नहीं होना है, वरना सपने की जरूरत क्या है। ये संतोषी लोग हैं, फ्लैश के भरोसे रहते। फ्लैश, एक पोजीशन में आप हैं, अभी जिस पोजीशन में आप बैठे रहें, देखते रहें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शांति से। तो फिर फ्लैश होता, यार तुम ऐसा करो, आपको नहीं मालूम क्यों करो, आप कर लो, जादू हो जाएगा जीवन में। लेकिन फ्लैश कब होगा? कुदरत आपको डायरेक्शन कब देगा? जब आप संतोष में हैं, शांति में हैं, सुकून में हैं। कोई आपाधापी नहीं, कोई भागा दौड़ी नहीं। आपको आपसे मिलना है और आपको कुदरत की आवाज सुनना है। कोई मनुष्य अपने लिए कुछ नहीं कर सकता सिवाय इसके कि वो संतोष में बैठ जाए और इंतजार करे उसका, बस। फिर धीरूभाई यहां पर है, फिर बैठ जाते, वहां पर डपक के बैठ जाते। फिर थोड़े दिनों बाद फ्लैश होता, अब रिफाइनरी, ओके रिफाइनरी, और रातों रात बढ़ते। ये जितने बड़े हैं, सड़क से वर्ल्ड के टॉप धनपतियों में आने में इनको 3-4 साल से ज्यादा किसी को नहीं लगे, या किसी को भी आर्टिस्ट बनने में, किसी में से संगीत बहने में टाइम नहीं लगा। कोई क्रिएटिव व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि आज मैं कविता लिखूंगा। अबे तू कौन? वो भेजेगा तो निकलेगी। बड़े अच्छे समझ लेना, कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं आज धुन बनाऊंगा। आप रेडी कर सकते अपने आप को शून्य की तरफ ले जाने की यात्रा पे, शून्य शून्य शून्य, और इंतजार कर सकते। धक्का तो वहीं से आएगा। ऐसे ही आप धंधा बढ़ाने की, कमाने की आप चेष्टा नहीं कर सकते। आप जहां हैं आज, वहां पर मजबूती से खड़े हो गए और मस्ती में इंतजार करते रहते कि अचानक फ्लैश आता। हेनरी फोर्ड को आता गाड़ी बनाने का, स्टीव जॉब्स को आता एप्पल का। ये फ्लैश है, आप पढ़ना। आइंस्टाइन को इक्वल टू एमसी स्क्वायर का फ्लैश है, न्यूटन को फ्लैश है गुरुत्वाकर्षण का। तो सारी की सारी चीजें फ्लैश है। कुदरत की मेहरबानी चाहिए तो अपने भीतर के शून्य की तरफ जाओ।
भीतर का शून्य बड़ा जादू है, ऐसा जादू है जिसकी आप कल्पना नहीं है। जितना शून्य की तरफ जीवन, उतना महान और विस्तार बाहर की तरफ। आप जितना बाहर विस्तार करने की कोशिश करते, आप बाहर भी सिकुड़ते, भीतर भी मर जाते। जो व्यक्ति शून्य की तरफ जाता भीतर, इसलिए विवेकानंद के सारे लेक्चर शून्य पे हैं कि शून्य में जाओ, आप अपने शून्य में जाओ, चमत्कार हो जाएगा। यही मेरा निवेदन है। और अंत में दो एक हल्की फुल्की बातें मैं आपसे कहूंगा। इस क्रिएटिविटी के पास, इस शून्य के पास दुनिया के सारे इलाज रहते। जो व्यक्ति शून्य में है उससे आज तक कभी कोई उलझ नहीं पाया। उसी के लिए कबीर कहते कि जाको राखे साइया, मार सके न कोई। जो शून्य में आ गया उसका कभी कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि परम क्रिएटिविटी कुदरत की उसके वहां से बहती। इसके कई और कई उदाहरण हैं, लेकिन मैं बड़े उदाहरण न लेते हुए आपको छोटे छोटे उदाहरण देता हूं। बांग्लादेश की हालत सब जानते हैं, कितने कष्ट में है, कितनी तकलीफें हैं। वहां से रोज भाग भाग के बेचारे इंडिया आते, हालत खराब है। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक शायर चुनाव जीत के आया। अब शायर मतलब कलाकार, तो चुनाव जीत के आया, उसको मंत्री भी बना दिया गया। अब पहली मंत्रिमंडल की बैठक थी और चर्चा का विषय एक ही था कि करे क्या इस देश का। न खाने को मिल रहा, जब देखो तब बाढ़ आ जाती, जब देखो तब सूखा आ जाता, अनाज उगता नहीं, कुछ संपत्ति है नहीं, ये देश चलाएं कैसे, करें क्या। सब जने जो बुद्धिमान होते वो डेटा निकालते, एनालिसिस करते, है ना, कहते ऐसा करो, दिस इज गुड, ब्राजील ने ऐसा करा था। तो शायर कब से सुन रहा था। शायर बोले यार छोड़ो ना इन सब में, मैं शॉर्टकट बताता हूं। बोले क्या? बोले 10 काम छोड़ के अमेरिका पे हमला कर दो। बोले अरे सब बोले पागल है क्या, 1 घंटे में गुलाम बन जाएंगे। तो वही तो कह रहा हूं, बोले गुलाम बन जाएंगे, जवाबदारी उनकी है? कितने देशों को पाल रहा है। बोले वहां से हवाई जहाज भी आएगा, सेना भी उनकी, खाना भी उनका कपड़े भी आएंगे। अरे बोले गुलाम बन जाओ, हमला कर दो उस पर। तो ये शॉर्टकट है। क्रिएटिव व्यक्ति के पास हर चीज के उपाय होते। और आपने इसलिए देखा होगा इतिहास में कि क्राइस्ट को मारना पड़ता, सोक्रेटिस को मारना पड़ता, मीरा को मारना पड़ता, बुद्ध को सताना पड़ता, महावीर को सताना पड़ता। क्यों? क्योंकि इतने क्रिएटिव है कि फिर भी इनसे नहीं उलझ पाते। ये एक अकेले बैठे कबीर बनारस में, अरे बाप रे बाप, बनारस और पुराना, और देश सुबह से शाम तक ये काम। हिंदू आए तो हिंदू के खिलाफ, मुसलमान आए तो मुसलमान के खिलाफ। कितनी बार, कितनी कोशिशें करी सबने, पंडित और मौलवियों ने मिलकर कितनी कोशिश करी उन्हें मारने की, सताने की, भगाने की, कुछ नहीं हो पाया। आज वही जिंदा, बाकी सब मर गए। क्रिएटिव लोगों से कोई उलझ नहीं सकता। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। मुल्ला नसीरुद्दीन, नाम सबने सुना होगा। परफेक्ट आदमी, मतलब कमाल कमाल आत्मज्ञानी, सुपर्ब इंटेलेक्चुअल, सुपर्ब। तो उनका समझाने का एक ही तरीका था कि एक तो बात में हंसी होना चाहिए, दम होना चाहिए, कुछ अलग तरीके से समझाएं। और समझाऊं तो ऐसा समझाऊं कि आदमी जीवन भर के लिए समझ जाए। तो मुल्ला ने जब भी जितनों को समझाया धर्म, कोई आवाज नहीं, सब चुप। ऐसे 50 किस्से हैं मुल्ला के, लेकिन आज आपको एक किस्सा मैं सुनाता हूं। अब चूंकि मुल्ला पक्के आस्तिक थे, धार्मिक थे, तो मैंने पहले ही बताया कि धार्मिक का पहला लक्षण होता वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होता। दूसरा लक्षण होता कि वो जानता कि सब कुछ भीतर है, बाहर करने की जरूरत नहीं, होता भी नहीं और है भी नहीं बाहर। तो नमाज नहीं पढ़ता था बेचारा। अब वो तो नमाज नहीं पढ़ता था, न मस्जिद जाता था,
न उसको किसी चीज से लेना देना। लेकिन उसकी जो बस्ती थी जहां वो रहता था, वो बस्ती जहां वो रहता था, करीब 200 घर थे और 30-40 तो बुजुर्ग। काफिर हो गया, पूरी बस्ती उजाड़ देगा, इसका पाप पूरी बस्ती को डुबो देगा। न मस्जिद जाता ना नमाज पढ़ता। तो मुल्ला को टोके, यार तू नमाज पढ़ा करो, ये क्या करते हो? अरे सच्चा मुसलमान 5 बार नमाज पढ़ता। तो मुल्ला तो शॉर्टकट, अच्छा मैं सच्चा मुसलमान नहीं, मुझे जीने तो दो भाई। लेकिन ये बुजुर्ग लोग छोड़े नहीं, मुल्ला को पकड़े, तुम नमाज नहीं पढ़ते, तुम मस्जिद नहीं जाते, तुम काफिर हो, हमारे पूरे मोहल्ले में बर्बादी आ जाएगी। मुल्ला बोले भाई मैं नमाज नहीं पढ़ूंगा तो बर्बादी मेरे जीवन में आएगी, अगर तुम सच्चे हो तो मोहल्ले पे क्यों आएगी? लेकिन फिर तो बुजुर्गों ने और मोहल्ले वालों ने जीना मुश्किल कर दिया मुल्ला का। मुल्ला ने बोला अब इनका कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा, अब इन सबको ठीक करना पड़ेगा। बोले तो क्रिएटिव आदमी को कितनी देर? तो एक दिन सबने मुल्ला को घेरा हुआ था और बोले तुम्हें मस्जिद जाना ही पड़ेगा, नमाज पढ़नी पड़ेगी। तो मुल्ला बोले देखो भाई, ये 5 बार की बात मुझसे मत कहो, 1 बार पढ़ लूंगा। तुम लोग इतना फोर्स कर रहे हो तो मैं 1 बार पढ़ लूंगा। तो सब जने खुश हुआ, हाँ 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 चल 1 बार पढ़ ले, लेकिन पढ़ूंगा अपनी मर्जी से और अपने टाइम पे और अपने हिसाब से और अपनी स्टाइल से। सब जने बोले यार, फिर बुजुर्गों ने बोला पढ़ रहा है ना, हाँ बोल दो। ये अपनी जीत हुई, डील डन हो गई। अब कोई मुल्ला को टोकेगा नहीं और मुल्ला दिन में 1 बार नमाज पढ़ेगा, बात पक्की हो गई, सौदा हो गया। अब यहां तो रात को 12:30 बजे मुल्ला निकला और जाके बालकनी में बैठ गया और पानी वानी पी के चिल्लाने लग गया बालकनी से दूर, हे अल्लाह सुन, मैंने आज तक नमाज नहीं पढ़ी, लेकिन आज तुझे याद करता हूं। मुझे नहीं मालूम दुनिया नमाज कैसे पढ़ती, लेकिन मैंने सुना है तू दयालु भी है और अंतर्यामी भी है, तो मेरी बात सुन, टू द पॉइंट है, मैं बड़ी तकलीफ में हूं और मुझे 100 सोना मोहरे चाहिए और मैं तब तक नमाज पढ़ता रहूंगा चिल्ला चिल्ला के जब तक तू 100 सोना मोहरे नहीं दे देता। अब वो तो आधा 1 घंटे तक उसने 2-3 बार ये चीज रिपीट करी, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के, पूरी बस्ती उठ गई, सबकी नींद खराब, बेचारे काम धंधे वाले। और तो मुल्ला ने सोने नहीं दिया। सबने बोला ये क्या मुसीबत खड़ी हो गई, ये ऐसी कैसी नमाज है? लेकिन कोई बहस भी नहीं कर सकता क्योंकि एग्रीमेंट हुआ था, है ना। मुल्ला ने पहले ही कह दिया था कि अपने हिसाब से अपने समय पे अपनी स्टाइल से पढ़ूंगा और 1 बार पढ़ूंगा, डिस्कस नहीं चाहिए उसमें। तब मुल्ला से कह भी नहीं सकते थे ये क्या, खुद ही एग्री हुए थे। दूसरे दिन तो 2:30 बजे रात को जोर जोर से चिल्लाए, पूरे 100 लूंगा अल्लाह, बड़ी कष्ट में हूं, 1 कम नहीं लूंगा, तेरी इज्जत का सवाल है ना, तू दयालु है तो सिद्ध कर। अल्लाह भी ऊपर सोचता होगा कैसा आदमी आ गया यार, मेरे को भी चैलेंज, बस्ती वालों की नींद खराब कर रहा है। फिर किसी रोज 4 बजे, किसी रोज 2 बजे। अच्छा मोहल्ले वाले बेचारे सोने ही भूल गए, अब तो टेंशन टेंशन में घूमने लगे कि यार नमाज पढ़ ले फिर सोए। और मुल्ला भी कलाकार, वो देखे कि मोहल्ले वाले जग रहे हैं तो सुबह 5 बजे पढ़े, मरो। अब जो नवयुवक थे बस्ती के, वो बुड्ढों पे सनक गए, बोले तुमको क्या पड़ी उसको नमाज कहने की, चलते रास्ते मुसीबत खड़ी करवा दी। आदमी दिन में मेहनत करे और रात को मुल्ला को देखे। तो काफी विचार विमर्श हुआ कि यार इससे जान कैसे छुड़ाएं। तो फिर एक बुजुर्ग आया, बोले मेरा अनुभव सुनो, अब इसका एक ही उपाय है, फंस तो गए हम। एक काम करो,
ये रोज चिल्लाता है ना 100 लूंगा, एक कम नहीं लूंगा। बोले एक थैली में ना हम लोग इकट्ठी करते हैं, सोना मोहरे 99 इकट्ठी करते हैं, सब जने एक एक दो दो निकालो। तो कंट्रीब्यूशन शुरू हुआ, 99 सोना मोहरे इकट्ठी करी थैली में और 3 युवकों को काम पे लगा दिया कि देख ये 99 है, तू फेंकना, रात को जैसे नमाज पढ़े वो गिनेगा, 99 है वापस फेंक देगा और नमाज बंद कर देगा कि भगवान ने नहीं दिए पूरे, तो अपनी भी जान छूटेगी, उसकी भी जान छूटे और इसको दोबारा नमाज पढ़ने का तो कहने का ही नहीं है ना। ठीक है साहब, एक एक दो दो सोना मोहरे करके इकट्ठी कर ली। रात हुई, 3:15 3:30 बजे मुल्ला उठे और जोर जोर से चिल्लाए, तो युवक ने तो फट से यूं से ढक करके थैली फेंक दी। मुल्ला तो यूं बैठा, अरे वाह अल्लाह वाह, खुश खुश हो गया। बोले मेरे को तो उम्मीद ही नहीं थी, मैं तो समझता था तू है ही नहीं, लेकिन तू तो है। थैली खोली, गिनी, 99, 99। मुल्ला बोले ये क्या गड़बड़ हुई यार। दूसरी बार गिनी और सब जने वहां बैठे हैं बाहर कि अब थैली आई, अब थैली आई। तीसरी बार गिनी मुल्ला ने, यकीन हो गया 99 है, तो मुल्ला ने थैली बंद करी और जेब में रख ली और बोले वाह रे अल्लाह, तू भी प्रोफेशनल हो गया, 1 रुपया थैली का काट लिया। बोले अब नीचे तो भीड़ परेशान, बोले तो 99 गए। वो रातों रात जिस बुजुर्ग ने आइडिया था उसके घर पे पहुंच गए। बोले तुमको कोई काम धंधा है कि नहीं? बोले हमारी तो कमी घुस गई, ये तो ठीक। सब जनों ने सोचा चलो 2 सोना मोहरे गई, नमाज से तो जान छूटी, लेकिन वहां मुल्ला भी मुल्ला था। वो रात को फिर शुरू हो गया, अल्लाह अल्लाह तुमने पिछली बार 1 रुपया थैली का काटा था, मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन अब की 100 पूरे देना और अब की 2 बार नमाज पढ़ूंगा। अब तो मोहल्ले में टेंशन हो गया। बोले तो पैसे भी गए और ये तो फिर नमाज शुरू हो गई। तो आखिरी में सब जनों ने सोचा आप सरेंडर कर लो मुल्ला को। तो पहुंच गए मुल्ला के पास, बोले भाई साहब हमारे से गलती हुई, जो आपको नमाज पढ़ने का बोला वो पैसे हमारे थे। तो मुल्ला बोले मेरे को पहले ही मालूम, अल्लाह को यही काम बचा है क्या? अब आगे बोलो। बोले आप नमाज छोड़ दो। तो बोले 100 पूरे दो। अल्लाह नहीं देता, तुम दो। दूसरी बार के 100 लिए और फिर मुल्ला मोहल्ले में शान से घूमने लगा। अरे कोई तो ये जो भीतर की क्रिएटिविटी होती है, आप क्राइस्ट से उलझ नहीं पाते, आप बुश से उलझ नहीं पाते, तो आप उनको मारते पीटते गाली देते, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप अंबानी स्टीव जॉब से भी नहीं उलझ पाते, तो बैठे बैठे फ्रस्ट्रेशन निकालते, अरे ये बोगस है मैं जानता हूं, इसने क्या क्या करा मेरे से पूछो ना। कभी ये मत समझना कि जो सफल है वो अधार्मिक है, लेकिन धर्म की आपकी परिभाषा अलग है। अगर एक धीरूभाई है तो लाखों को रोजगार मिलता। जो कृष्ण कह रहे हैं कि आप क्रिएटिविटी द्वारा दूसरों का उद्धार करो, दूसरे आपका उद्धार करे, इसी हिसाब से ये मनुष्य जगत चल सकता। तो कलाकार कौन है? कलाकार वो है जो आपको शांति देता, सुकून देता, आनंद देता है ना, मस्ती देता, वो कलाकार है। उसके क्रिएशन से मनुष्य को आनंद, शांति, मस्ती मिलती। वैज्ञानिक कौन है? वैज्ञानिक वो आर्टिस्ट है जिससे कारण हमको ये सुख सुविधा मिल रही। व्यवसायी कौन है? वो आर्टिस्ट है जिससे हमको खरीदने का पावर आ रहा, वो पैसा जनरेट कर रहा। और भगवान कौन है? वो भी बड़ा सिंपल है कि जो आपको वो शिक्षा दे रहा, जो नई नई क्रिएटिविटी कर रहा, वो ऐसा साइकोलॉजिस्ट है। हजारों लाखों मनुष्य दुनिया में हैं जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो आपको आपके भीतर के मनों में पहुंचाते ताकि आप भी कुछ क्रिएट कर सके। ये चारों चार मनुष्य के उद्धार में लगे हैं। और 5वां एक जनरल पब्लिक है। मैं चाहता हूं आप जनरल में मत रहो, आप भीतर जाओ, डुबकी लगाओ, मस्त रहो, क्रिएटिविटी जगाओ, संसार की क्रिएटिविटी का मजा लो और आप भी क्रिएटिव बनो। क्योंकि
आज भारत की क्रिएटिविटी क्या है? साइकोलॉजी, ये सब जानते हैं। अभी योग दिवस हुआ, ये बड़ी जीत है हमारी, क्योंकि भारत के पास एक ही चीज है, साइकोलॉजिकल ज्ञान। आप खुद देख लें, जितनी कविताएं, जितनी शायरियां, जितने शास्त्र, जितना मनोविज्ञान, जितनी कहानियां बेस्ट, मन के विज्ञान में भारत की पीएचडी है। और यही एक चीज है भारत की जो बिक सकती, यही एक चीज है जो भारत की बिक सकती। विज्ञान अमेरिका, जर्मनी, वहां से आ सकता। और यूरोप लाइफस्टाइल के लिए फेमस, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, स्टाइल से रहना है, एक से एक क्रिएटिविटी, आर्ट यूरोप की। तो इन तीनों का संगम हमारे जीवन में होना चाहिए और हमें भी कुछ क्रिएटिव करके जाना चाहिए। कृष्णा, मन और जीवन के मास्टर। कृष्णा एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्णा शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्णा जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्णा जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं। अभी एक पूरा टॉपिक तो कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्रिएटिविटी को थोड़ा और खोलता हूं मैं। आप एक चीज समझना कि आप भीतर जाने के अलावा जो भी करते हैं ना, वो आपको टेम्पररी रिलीफ देती है। कई बार ऐसा लगता है कि चलो यार, ये धागा पहन लिया, ये मंदिर हुआ है, एक सुकून हो गया, कोई है, ये आप मान लेते। टेम्पररी शायद कईयों को अच्छा भी लगता, लेकिन अल्टीमेटली ये आपकी महानता को भीतर बैठे बैठे मारती। क्योंकि चीज वो जो आपको भीतर ले जाए। सवाल मंदिर का, मस्जिद का, पढ़ाई का, आर्ट का नहीं है। सवाल चीज वो जो आपको भीतर ले जाए, क्योंकि आपका भीतर जाना जरूरी है। इसलिए मैंने बोला कि सोमरस उसको कहते ही इसलिए थे कि लेते ही भीतर, अल्टरनेटिव नहीं है। और ज्यादा ले ले तो बिस्तर पे गया काम से, लेकिन लिमिट में ले ले तो भीतर। और इसीलिए कहते हैं कि रॉयल लोगों को लूटना हो ना तो 2 पैक पिला दो। अरे क्या है बेटा, ले जा, है ना, सब लुटा देते हो। सो आपको भी होश में नहीं आना। अगर क्रिएटिव बनना है तो होश में नहीं आना, बेहोश रहना है। कोई बोले ये अच्छा, हमको बेहोश, क्योंकि हमारे भीतर से आएगा। होश का मतलब है आप बाहर से कुछ लेने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर से आप जो भी ले रहे हैं वो कचरा है। क्रिएटिविटी भीतर से निकलती। ये नहीं है कि कृष्ण ने सारे वेद पढ़े और ये करा और फिर उसका कैलकुलेशन करके गीता निकली, ऐसा नहीं होता। क्रिएटिविटी आपके भीतर से निकलती है। मुझे कोई धर्मों से विरोध नहीं है, हाँ उनकी दुकानों से विरोध है, क्योंकि सबसे बड़ा धंधा हो गया है वर्ल्ड में। और दुनिया की दुनिया जाने, भारत गरीब देश है, हमको नहीं पोषाता। हमारे पैसे से लोग बाग चार्टर्ड फ्लाइट में घूमे, जमीनों पे कब्जा करे, सोने पे कब्जा करे, ये मुझे नहीं पोसाता। अच्छा बुरा तो दूसरे स्तर की बात है। कबीर ने आश्रम नहीं बनाए, बुद्ध ने नहीं बनाए, महावीर ने नहीं बनाए, क्राइस्ट ने नहीं बनाए। सो आपको एक किस्सा सुनाता हूं। एक दयालु सेठ था और उसके मन में बड़ी दया थी, और समुद्र में ट्रांसपोर्टेशन का, जहाज चलाने का उसका धंधा था और खूब कमाता था। लेकिन उसके मन में बड़ी करुणा थी, बड़ा प्रेम था लोगों से। हर इंसान को वो इंसान समझता था, सबकी खुशी चाहता था। और वो देखता था कि समुद्र में दूर दूर से जहाज आते, कई बार फंस जाते, कई बार उनका खाना खत्म हो जाता।
कई बार दवाइयों की कमी पड़ जाती, कई बार उनके कपड़े खत्म हो जाते। तो दयालु सेठ ने सोचा, इतने संकट में सब जने रहते, तो क्यों ना मैं लोगों की सेवा के लिए समुद्रों में जहाज दौड़ा दूं। तो उन्होंने 4 जहाज सामान से भर के समुद्र में दौड़ा दिए और चारों पे अलग अलग कलर की पताका लगा दी, ताकि दूर से लोगों को मालूम पड़े कि ये दयालु सेठ के जहाज है। तो जिसको भी वहां संकट होता वो दयालु सेठ के जहाज के पास आ जाता और जो उसको चाहिए होता वो ले जाता। ये करते करते धीरे धीरे दयालु सेठ का जहाज ईस्ट से लेकर वेस्ट तक और नॉर्थ से लेकर साउथ तक फेमस हो गया। पूरे समुद्र में चारों ओर फेमस हो गया कि एक सेठ ने ऐसा जहाज दौड़ाया है कि आप जो मांगो मुफ्त में देते, दवाई देते, कपड़ा देते, आपको जो चाहिए खाना देते, आपकी सारी सेवा करते मुफ्त में। जहाज बड़े फेमस हो गए। दयालु सेठ भी बड़ा खुश था कि चलो मेरे पैसे का कुछ अच्छा फायदा हो रहा है, कुछ उपयोग हो रहा है। अब ये जहाज तो दौड़ते रहे, लोग बाग प्रसन्न होते रहे, लेकिन अच्छा काम है और सीधा काम हो तो ज्यादा दिन चलता नहीं। तो दयालु सेठ के जहाजों पे 4 लुटेरों की नजर पड़ गई। उन्होंने तो हथियार इकट्ठे किए और तय किया कि जहाज लूट लो, इतने सामान से भरे जहाज लूट लो। वो तो गए और एक एक कर चारों जहाज लूट लिए और किनारे लगा दिए। अब सामान तो चारों ने आपस में बांट लिया, जहाज एक एक करके आपस में बांट लिए। एक लुटेरे की नजर पताका पे गई। बोले पताका क्या करें? तो उसने बोला पताका जिसकी जो लगी है और जिसके भाग्य में जिस कलर की आई रख लो। तो रख ली उन लोगों ने। अब धन आ गया तो चारों अपने अपने रास्ते चले गए, अपने अपने जहाज दौड़ाने लगे। अब ऐसा खेल हुआ, ऐसा जादू हुआ कि पताका जहाज पे लगी हुई थी और पताका ने उनका काम कर दिया। लोग बाग देखे, अरे दयालु सेठ का जहाज, तो मदद मांगने पास में जाए और पास में जाते ही ज्ञान मंत्र तंत्र करके लूट ले। तो खूब लूटपाट मचाई उन्होंने। अब बेचारी पब्लिक पास में जाए इस उम्मीद से कि इस जहाज पे कृष्ण की करुणा मिलेगी, इसमें क्राइस्ट का प्रेम मिलेगा, इसमें मोहम्मद का बोलपन मिलेगा, बुद्ध का तेज मिलेगा। पताका तो वही है, लेकिन जहाज पे चारों तरफ इन चारों जहाज पे लुटेरे बैठ गए। आप पास में जाते, वो फोटो दिखाते, फोटो तो वही है, पवित्र है, करुणावान है, लेकिन पास में जाते ही हम लूट लिए जाते हैं। और बहुत दिक्कत है। देश की इकोनॉमी का कम से कम 25% ये धर्म और मिनिमम 30% ये शिक्षा बर्बाद कर रही है। क्योंकि मिल कुछ नहीं रहा, शिक्षा में तोते बनाने की शिक्षा है। तोते समझते ना, रट्टा लगवाते। अब कोई याद करके मुझे आश्चर्य होता है कि एक साथ पूरे भारत के, पूरे दुनिया के 8वीं के बच्चों को यही चीज क्यों पढ़ने लायक है। यह आश्चर्य की बात है। एक बार तोतों की सभा हुई तो सारे तोते इकट्ठे हो गए, काफी बड़ी तादाद में, और बड़ा दुखी थे। हमारे ये क्या हाल हो गया है, हमको कोई बोले तो हम रिपीट करते हैं, अपना तो कुछ मुंह से आता ही नहीं, कारण क्या। तो काफी बहस चली, काफी चर्चा हुई, लेकिन किसी को पता ना चले कि ऐसा क्यों, और सब जने दुखी कि ये क्या हम रिपीट करते। एक बुजुर्ग तोता जो कब से ये सब सुन रहा था बोले, भाई देखो, अभी इस जन्म में इस चीज का इलाज नहीं है, क्योंकि हम पिछले जन्म में पंडित और टीचर थे, खूब रिपीट करते थे, तो तोते बना के अब भेज दिया भगवान ने। अभी इस जन्म में तो हमको तोतागिरी करना पड़ेगी। तो स्कूल तोते बनाने की शिक्षा है। आप देखना, तोते बनाती, ये धर्म ग्रंथ तोते बनाते हैं। आपको तोते नहीं बनना है, तोते
क्रिएटिव नहीं हो सकते। तोते रिपीट करते, आप कितनी रिपीट कर लो, आप जीवन भर गीता पढ़ लो, एक की एक गीता दिन में 20 बार पढ़ लो, क्या होगा? हाँ, कृष्ण जो कहना चाह रहा है, जो आपका मन बनाना चाह रहा है, कृष्ण जैसा आपका मन देखना चाह रहा है वैसा मन सेट कर लिया तो चमत्कार। फिर गीता पढ़ी न पढ़ी, कृष्ण को मानते ना मानते क्या फर्क? अरे एडिसन ने गीता नहीं पढ़ी, आइंस्टाइन ने नहीं पढ़ी, लेकिन कृष्ण जो गीता में कह रहे हैं वो सारे गुण उनमें हैं। तो सवाल गुणों का है। गीता पढ़ी नहीं पढ़ी क्या फर्क पड़ रहा है? इसलिए अपने आप को अगर आप क्रिएटिव बनाना चाहते तो अपने भीतर का कुछ निकलने दो। आप भगवान और शैतान का फर्क समझो। मैंने बताया कि क्रिएटिविटी कुदरत का प्रसाद है, कुदरत का एकाधिकार है और कुदरत से बहती है। अगर आप वाकई क्रिएटिव होना चाहते, महान होना चाहते, सफल होना चाहते, शांति और सुकून में रहना चाहते, तो कम से कम भगवान का और शैतान का फर्क समझो। भगवान की जो भी चीज होगी, आप कबीर के दोहे पढ़ो, आप उसका एक एक शब्दों की फ्रेमिंग देखो कितनी लयबद्ध होती। जब कुदरत भेजती तो चीज बड़ी लयबद्ध होती। आप गीता का एक एक श्लोक पढ़ो, आप लाओ त्ज़ु का सूत्र पढ़ो, आप साहिर को पढ़ो, आप गालिब को पढ़ो, आप हरिवंश राय बच्चन को पढ़ो, आप मोहम्मद रफी को सुनो, आप किशोर कुमार को सुनो, आप लता मंगेशकर को सुनो, और आप फिर वो मुन्नी शीला सुनो, तो आपको ये फर्क करना पड़ेगा शैतान और भगवान का। भगवान की क्रिएटिविटी बड़ी ऊंची होती, लयबद्धता होती, सुपर्ब होती। अभी आप पुराने शास्त्र पढ़ लो और गालिब का शेर पढ़ लो, गालिब का एक शेर हजारों शास्त्र में भारी निकलेगा, क्योंकि लयबद्धता है, कहने की ब्यूटी अलग है, मैसेज जोरदार है। आप पढ़ लो जिन शास्त्रों पे आप गर्व करते, वर्ल्ड के किसी भी धर्म के हो, इसलिए तो हम गीता को पूछते, इसलिए हम क्राइस्ट को पूछते, बाइबल को नहीं पूछते। आप पढ़ लेना बाइबल, कौन सी बात कुर्सी से शुरू होकर मैच पे जा रही है और सूर्य से शुरू होकर कहां पहुंच रही है, और कोई भी शास्त्र हो ना, तो आपको समझ बिठानी पड़ेगी कि भगवान कहां है और शैतान कहां है। भगवान की बात बड़ी लयबद्ध होती, भगवान का गाया कमाल होता, भगवान की धुनें बड़ी कमाल होती। आप देख लीजिए, कोई भी पुराना गाना, कोई भी पुरानी गजलें, साइकोलॉजी में तो इंडिया की पीएचडी है, आप धुनें देख लीजिए, संगीत देख लीजिए। ऑस्कर एक को ही मिला, वो भी जाने कौन से गाने पे। अरे एक एक गाना 100 ऑस्कर में भारी है। तो आप सोचें, अभी यंगस्टर बेचारे इसलिए बर्बाद हो जाते हैं, उनको कुछ नहीं मालूम, वो ऑस्कर ही समझते। नहीं मिला, क्या रखा है रफी किशोर में, फिर उनमें भी कुछ नहीं रह जाता। तो जीवन में आप आगे बढ़ना चाहते तो भगवान का सिलेक्शन करो। जहां जहां भगवान, आपको पढ़ते ही समझ में आएगा, आपको सुनते ही समझ में आएगा, आपको किसी को देखते ही समझ में आएगा कि भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान तो ब्यूटीफुल, एक लयबद्धता होती। चाहे मीरा का नृत्य हो, चाहे जैक्सन का डांस हो, अगर भगवान है तो ब्यूटी होती कि आप देखते रह जाते। चाहे कोई पेंटिंग हो, चाहे कोई बात हो, चाहे गुरजेब की बात हो, चाहे सोक्रेटिस हो, आप किसी की भी बात सुने, वाक्य सुने, एक आप क्राइस्ट के 10 वाक्य उठाइए और बाइबल उठाइए, मुझे कहने की क्या जरूरत। जब क्राइस्ट कहते कि जो आप नहीं चाहते कोई आपके साथ करे, कृपया आप दूसरों के साथ मत करो, ब्यूटीफुल। जब क्राइस्ट कहते कि जो बचने की कोशिश करेगा वो मार डाला जाएगा, और जो मिटने को तैयार है वो बचा लिया जाएगा, एक ब्यूटी अलग है। फिर अभी गीता का एक सेंटेंस पढ़ो और आप वेद पढ़ लो, आपके पास ऑप्शन है, सारे धर्म ग्रंथ पढ़ लो, आप भागवत पढ़ लो, मुझे क्या दिक्कत है। आप भाषा देखो, आप क्लू देखो, वो कहां शुरू होते कहां जाते खुद ही को नहीं मालूम। क्रिएटिविटी ऐसी नहीं होती, वो तो भगवान के वहां से आती, ब्यूटीफुल होती। 1000 बार पढ़ लो, 1,00,000 बार पढ़ लो कबीर के दोहे, गीता, आहा, गालिब के शेर, साहिर, हजारों करोड़ों क्रिएटिव है, वो भगवान है। आपके कहने से, बार बार मैं कहता हूं, आपके मानने से, आपके डटने से, आपके जीत करने से प्रकृति नहीं चल रही। तो भगवान और शैतान का फर्क अच्छे समझ लो। भगवान होगा तो आपको हताश शून्य तक पहुंचाएगा, इतना सुकून देगा। आप सुन लो कबीर के दोहे,
रफ़ी साहब की आवाज़ सुन लो। वो धोनी का एक इंटरव्यू देख रहा था मैं, तो इंटरव्यू लेने वाली लड़की जरा यंगस्टर थी और अपने हिसाब से चलते वो। तो धोनी को बोले कि मानो आप लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं, तो आप मुन्नी सुनेंगे कि शीला। अब धोनी यंग है कहने को, लेकिन वो धोनी है, सक्सेसफुल है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो सक्सेसफुल है वो भगवान के पास है। बगैर भगवान के सक्सेस नहीं मिलती, बगैर भगवान के क्रिएटिविटी नहीं मिलती। वो धार्मिक है, उसने क्या बोला, मैं मुन्नी शीला वहां क्या कहीं नहीं सुनूंगा। और ऐसे बेकार के सवाल पूछते हो, तुमको शर्म नहीं आती? अरे मुझे लॉन्ग ड्राइव पे जाऊंगा चाहे शॉर्ट ड्राइव पे जाऊंगा, मैं सुनूंगा तो रफी किशोर को सुनूंगा, मैं पढ़ूंगा तो शाहिर को पढ़ूंगा। आप तेंदुलकर से पूछ लो, आप किसी से भी पूछ लो, उनका अपना एक स्तर है, एक स्टैंडर्ड है क्रिएटिविटी का, ऐसे नहीं बन रहे हैं। तो आपके जीवन में मैं एक और बात कहना यही चाहता हूं कि अपनी क्रिएटिविटी सिलेक्शन का स्टैंडर्ड बढ़ाइए और भगवान को खोजिए। ऐसी कला खोजिए जो सीधे कुदरत से आई हो। आप इकट्ठे करिए, आप सुनिए, आप उसके साथ रहिए, आप शून्य में पहुंच जाएंगे और फिर ऐसी कला ढूंढ के लाएंगे, है ना, वो डिस्को म्यूजिक और वो क्या वो खंबे जैसी खड़ी हो और क्या वो, तो फिर गायब। तो क्रिएटिविटी का सिलेक्शन चाहे धर्म ग्रंथ हो, चाहे गाने हो, चाहे लिखावट हो, चाहे साहित्य हो, चाहे पेंटिंग हो, और खुद भी करें। आप भी 2 घंटे 1 घंटे स्वयं क्रिएटिव करें। हर एक को शौक है खेलने का, म्यूजिक का, पेंटिंग का, किसको शौक नहीं है, लिखने का, बोलने का। आप करें, आप बच्चों को सिखाएं। ये एजुकेशन सिस्टम ही गलत है। एक पैसे का एजुकेशन सिस्टम में दम नहीं है, वरना लाखों में एक सफल। अरे एजुकेशन क्या, एडिसन कब पैदा हुए थे, गांधी जी का क्या हुआ, बल्ब कैसे बना, अरे वो कितना भी रट्टा लगा लूं, मेरे जीवन में आना क्या उससे? आप तोते बना रहे हैं। मिट्टू मिट्टू मिट्टू, क्या मिट्टू 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 कर रहे हैं? तोते बनाने की क्लास चल रही है। आप बच्चों को क्रिएटिव बनाएं। अगर आप बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो उनको क्रिएटिव बनाएं। आप आधा निबंध लिखें और छोड़ दें और बच्चों को बोले इसको पूरा करें, ये क्रिएटिविटी हुई। आप एक प्रयोग आधा बताएं, छोड़ दें। आप उनको बोलें कि मंगल पे घर कैसे होना चाहिए, बच्चे क्रिएटिव हैं, आप उनको क्रिएटिव आइडिया क्यों नहीं लेते, क्रिएटिव जगह क्यों नहीं लगाते, तोते बनाते। इसलिए मैं स्कूल के खिलाफ, मैं धर्म के खिलाफ, मैं समाज के खिलाफ। उनको शिक्षा देते ही नहीं आती। आप बच्चों को आधा दें और पूरा करवाएं कि ये पूरा करो बेटा। आप उनको पेंटिंग दें, आप उनको सिलाई सिखाएं, कुछ भी सिखाएं। कोई ऐसा नहीं है खाना बनाना खराब है, वो भी क्रिएटिविटी है। आप कभी करना, महिलाएं जानती, जब दिल से बनाती और कोई नई डिश बनाती तो कितना मजा आता। कोई भी आदमी क्रिएट करो आप, मजा ही अलग है। तो बच्चों को क्रिएटिव शिक्षा जब तक नहीं मिलेगी स्कूल में और घर में भी, अगर वो तोड़ता फोड़ता तो आप खुश हो कि क्रिएटिव है। तोड़ने दो, फोड़ने दो, उसको नया पूछने दो, नया करने दो। अगर वो नया करेगा तो ही एडिसन आइंस्टाइन बनेगा, तो ही बुद्ध और कृष्ण बनेगा। तोड़ते तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। धर्म है स्पॉन्टेनियस माइंड, क्षणिक चेतना, फ्लैश। तो आप उसका फ्लैश जगाओ। मेरी तो बहुत इच्छा है, लेकिन कितना कर लूंगा, मेरे को पूरा एजुकेशन सिस्टम नया लिखना है। क्या फ्लैश जगाओ, आप बच्चों का फ्लैश जगाओ कि कोई भी बच्चा 4वीं से 5वीं में जाएगा, उसको 15 दिन पहले बुक मिलेगी, 15 दिन बाद एग्जाम लो। जो फिक्स सबको 15 रोज दो और उसमें जो फर्स्ट आए वो फर्स्ट। अब एक बेचारा इंटेलिजेंट है, वो 7 दिन पढ़ रहा है और एक साल भर पढ़ रहा है। आप समझते साल भर वाला फर्स्ट, वो कुछ फर्स्ट नहीं है, नौकरी करेगा। आप समझ लेना स्पॉन्टेनिटी कि कम समय में इतना याद होना ही चाहिए, इतना समय दो। आप बच्चे को खिलाओ, ये खेल का नियम, पहली बार खिलाओ और प्रतियोगिता। प्रैक्टिस से क्या लेना देना? प्रैक्टिस तो मैं एक एक गेम की करूंगा तो धीरे धीरे सीख जाऊंगा, उससे मैं तेंदुलकर नहीं बनूंगा। स्पॉन्टेनिटी से बनूंगा, क्रिएटिविटी से बनेंगे। ऑन द स्पॉट सब्जेक्ट और वाद विवाद करो, बच्चे से करवाओ, क्यों नहीं करेंगे वो?
सो दो चीज, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी, आप भी पकड़ के रखो अपने भीतर भी। और मैं एक जादू बताता हूं आपको, मैं चाहता हूं आप उस हाइट तक उठें। दुनिया में बुद्धि का, सोचने का, एनालिसिस की कोई वैल्यू नहीं है। ये अभी आपको मालूम नहीं है, कईयों को मालूम होगी, लेकिन मैं क्लू देता हूं। जीवन में कितना भी बड़ा निर्णय और निर्णय भी फ्लैश है, डिसीजन भी फ्लैश है, प्लानिंग भी फ्लैश है। प्लानिंग का मतलब यह नहीं कि मैंने सोचा फिर मैंने पेपर पढ़े, इस जन्म में नहीं, मैंने जीवन में कभी पेपर नहीं पढ़े, कुछ प्रश्न ही नहीं। कितना ही बड़ा डिसीजन आपको लेना हो, जीवन मरण का सवाल हो, कोई ऐसी बिजनेस मीटिंग हो कि रॉन्ग पढ़े तो बर्बाद और सही पढ़े तो यहां पर, तो भी टेंशन नहीं। आप मीटिंग से 1 सेकंड पहले भी उस बाबत सोचे मत। स्पॉन्टेनिटी, एकदम ब्लैंक करें अपने को, ऑन द स्पॉट। पहली बार सुनूंगा वो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, कागज क्या है, बिजनेस क्या है, एग्रीमेंट क्या है, पहली बार सुनूंगा, अंदर भेजो, फ्लैश बार आ जाएगा और डिसीजन, मैटर एंड्स देयर। उससे परफेक्ट कुछ नहीं होने वाला। आप बीमार हैं, दिमाग मत लगाओ, सीधे डॉक्टर के पास जाओ, तब तक सोचो ही मत उस बाबत, बैठ जाओ। डॉक्टर पहली बार बोलता है कि ऐसा है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा क्या सही क्या गलत और क्या प्रॉब्लम। फ्लैश है। जितना आप सोचते, जितना आप जानते, उतना कम समझते। जितना आप जिस चीज को टाइम देते, उस चीज में उतना कंफ्यूज होते। ये गलत फहमी आपकी कि मैं उसको सॉल्व कर रहा हूं, आप सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अब आप उसको बढ़ाए चले जा रहे हैं, समस्या बढ़ाए चले जा रहे हैं। तो स्पॉन्टेनिटी और क्रिएटिविटी, ये दोनों चमत्कार हैं, और ये जितने आप चाहें बढ़ाएं, इतना आसान है। कुछ भी तैयारी करने की जरूरत नहीं, एग्जाम में भी, कहीं पे भी, कुछ भी आपने पढ़ लिया, आप अपने आप को ब्लैंकनेस दें, आप अपने आप को खाली छोड़ें थोड़ी देर के लिए, फिर जाएं ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट ये क्या सोचना समझना, देख लेंगे ना क्या होगा, कुछ नहीं होगा। परफेक्ट डिसीजन होगा अगर आप पूरी चीज पहली बार ध्यान से सुनेंगे, बगैर किसी प्रिपरेशन के, मास्टरी हो जाएगी। तो मेहरबानी करके आप भी और बच्चों को भी स्पॉन्टेनियस अपने आप को रखें, ऑन द स्पॉट आप खेलें। कोई भी नया खेल, नियम बता और शुरू हो जाए खेलना। आप जल्दी सीखेंगे, स्पॉन्टेनियस बनेंगे। फिर लोग क्या करते हैं, मैं पहले साल भर क्रिकेट की कोचिंग लूंगा, तो तू कोचिंग ही रहते रह जाएगा। और फिर ये वो बिलियर्ड, स्नूकर, मेरे को बोला नहीं, अपन तो पहली बार ही खेलेंगे भाई, क्योंकि तू सिखाएगा ऐसे पकड़ो, तो वो याद करते रहूंगा, कैसे पकड़ो, खेलूंगा भी। अरे आप फर्स्ट हैंड घुस जाइए अंदर। कोई भी चीज हो, कैसा भी कोर्स हो, कोई भी बातचीत हो, कोई भी धंधा हो, फर्स्ट हैंड, ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट, कुदरत आपके साथ होती। इसके साथ मैं सब्जेक्ट खत्म करता हूं। किसी को क्वेश्चन हो तो लेता हूं। हाँ, माइक देना प्लीज। ये फ्लैश आता है हम्म। तो मुझे तो बहुत आते हैं। 5 नवंबर को रात को अजीब सा फ्लैश आया, दोस्त के दोस्त, उसकी बेटी ब्रेन हेमरेज सीवियर। अब मैं हीलिंग करता था तो दिल से बहुत यानी भावुक इम्पैक्ट करता है। उसको फ़ोन आया, उसने मुझे बताया, तू तो ध्यान लगाता है, ज़रा पूछ सदगुरु से क्या हुआ। तो मैं कैसे, और एक 5-10 सेकंड में इतनी ज़बरदस्त फ्लैश आई कि मैंने कहा भाई ये 10 बजे 12 बजे से ठीक होना शुरू होगी, 2 बजे तक बेटर हो जाएगी। और चाहे तो मैं खुद जाऊंगा मेरठ गाजियाबाद से, सुबह 2 बजे से ऐसा होगा कि उसको ये हो जाएगा, ये ठीक होगी। तो बोला अभी मैं तो बता नहीं सकता, क्योंकि वो ससुराल वाले घर में है, शादी है, बच्चे हो गए, कौन बैठेगा। सुबह मैं 7 बजे फ़ोन करूँगा, 7:30 बजे उसको फ़ोन आया, बराबर 12 से 2 बजे के बाद एकदम ठीक होनी शुरू हुई। अभी तक बेटर हो रही है एकदम। होता ही है, आपके भीतर के मन है तो इंट्यूशन पकड़ते, विश्वास पकड़ते। बहुत बड़े बड़े काम हुए हैं। एक बार अमेरिका में ऐसा हुआ कि एक अनपढ़ आदमी था। अब अचानक ही उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हो गया तो बुरी तरह घायल हो गया। घायल हो गया तो टेम्पररी कोमा में चला गया। कोमा से वापस आया, लेकिन बीच बीच में बेहोश होने लग गया। और उस बेहोशी में उसने सीधे ही दवाइयों का फ्लैश पकड़ना शुरू कर दिया। अनपढ़ आदमी है, लेकिन कोई भी बीमारी उसके सामने एक्सप्लेन करो, वो डॉक्टर को बोला। उसने सबसे पहले डॉक्टर को बोला कि ये मेडिसिन मत दो, मुझे वो दो। डॉक्टर भी चमक गया, बोला अनपढ़ आदमी मेरे को मेडिसिन सजेस्ट कर रहा है, वो भी नींद में, बेहोशी में, और उसको वो मेडिसिन दी, एकदम परफेक्ट। फिर तो और प्रयोग करा,
उसके सामने लाके आदमी खड़ा करे और उसको बोले तो बीमारी एक्सप्लेन कर, वो एक्सप्लेन करे, वो मेडिसिन बोले। ऐसे कई 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 केस हुए हैं। लेकिन ये सारे फ्लैश के प्रकृति के ऑटोमेशन की बात है। मैं आपको एक ब्यूटीफुल साइंस समझा रहा हूं और चाहता हूं कि साइंस आपके भीतर घुस जाए। सब कुछ बड़ा आसान है। हेलो सर। हाँ, प्राणायाम करने से या तो सुदर्शन क्रिया करने से या नाभि केंद्र पर ध्यान करने से स्पॉन्जियल मन का जागरूक होता है क्या? बिल्कुल होता है। वो मैं आपको बताऊंगा अगले टॉपिक में। मेन क्या है, शरीर का इफेक्ट मन पे पड़ता है। तो प्राणायाम से, व्यायाम से, नींद से, खाने से शरीर ठीक होगा तो मन उतना और भीतर की तरफ जाएगा। हेलो। आपने दो चीज़ बताई, एक तो पाखंड छोड़ना चाहिए और संतोष करना चाहिए। पाखंड छोड़ना तो थोड़ा उतना मुश्किल नहीं है, लेकिन संतोष करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। संतोष सबसे आसान है। देखो, संतोष में क्या होता है, एक्चुअली इतना आसान है ना, मैं आपको बताऊं। हम सोचते हैं कि ये कर लेंगे तो ठीक हो जाएगा, हम ये चाह लेंगे तो ठीक हो जाएगा, हम ये पा लेंगे तो ठीक हो जाएगा। सिर्फ एक सेकंड के लिए इतना सोचो कि कुछ ठीक हुआ तो जो है वो ठीक है, और आज ठीक नहीं है तो आज जीवन ठीक होने वाला नहीं है। बड़ा सिंपल नियम है। तो आप जीना चाहते, आप जीने के लिए आए, तो आप जियो ना यार, कौन रोक रहा है। संतोष का अर्थ है कि मैं जी रहा हूं, जैसा है, जो है, जितना है। फिर बीबी चिल्लाए, वो देखो मिस्टर बनर्जी गाड़ी लाए, तो पेट्रोल भरवाना पड़ेगा, मैं क्या करूं। मैं नहीं लाया तो नहीं भरवाना पड़ेगा। और क्या है, टेंशन क्या है। लेकिन आसपास वाले देते, आदमी बैठना चाहे तो आसपास वाले दौड़ा देते, फटाके छोड़ते, पप 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 भगो। लेकिन आपके भगने से आपको मिल नहीं रहा, आपके बैठने से मिल रहा है। और संतोष तो होना ही चाहिए आदमी को, तो आप हंस ही नहीं सकते। और आप कमाते किसके लिए, दौड़ा भागी किसके लिए। 60 साल जीना है। न तो आप एक कण पैदा कर रहे हैं, न खनिज पैदा कर रहे हैं, न सोना पैदा कर रहे हैं, न अनाज पैदा कर रहे हैं। आप कर क्या रहे? सब कुछ प्रकृति दे रही, और बाकी का बिचारों ने, जिन्होंने कुर्बानी दी और क्रिएटिव काम करा, उनका वापर रहे। तो अब तीसरा काम बचा जीना, वो भी नहीं करें तो जो मिल रहा उसमें जी लें। अच्छा, बच्चे अगर बड़े ही ना हो, और मैं कह रहा हूं जीवन भर मिट्टी से खेलें और खिलौने से खेलें और मर जाए 80 साल में, चलो, तो उसका जीवन खराब गया। इतने समय तक आनंद लिया उसने, लंबी इनिंग खेली। तो संतोष के बगैर तो उद्धार ही नहीं है, क्योंकि संतोष नहीं है तो शून्य कैसे आएगा। शून्य कैसे आएगा। हाय, मेरा नाम शील कुमार अवस्थी है और मैं बैंक में काम करता हूँ एज अ सीनियर मैनेजर। My name is Omkar Kulkarni and I'm a engineering student. मेरा नाम जयराम प्रसाद है, मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। मैंने इनकी बुक पढ़ी आई एम द माइंड। सर ने आई एम द माइंड बुक में बहुत क्लियरली मेंशन किया है कि माइंड किस तरीके से वर्क करता है, कैसे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है और इसका सोल्यूशन क्या है लाइफ में। It's a really great book that I've come across in so many years. I've read many books but this one stands apart. इस पुस्तक की सरल भाषा, साधारण ढंग से मन का क्लासिफिकेशन ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। I have read the book. It clearly identifies, explains the difference between your brain and the mind. All the 7 states of the mind are clearly defined in that book and that's the best thing about the book. So it's a very nice book written in a very clear language. मेरा तो मानना है, मैं मन हूँ पुस्तक, हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए। ये जिंदगी को आसान बनाने का सरलतम तरीका है। अगर ये आई एम द माइंड एक बार समझ में आ गई, इट इज गोइंग टू मेक द मैजिक इन द लाइफ। आज जितने भी ऑथर हैं, स्पीकर हैं, बेसिकली सब कट एंड पेस्ट ही हो रहा है सर। बेसिकली जैसे आपने कहा कि लोगों को अपनी बातें बोलना चाहिए, तो आज बहुत कम है जो अपनी बातें बोल रहे हैं या लोगों को समझ पाएगी कि कोई नई फिलॉसफी या कोई नया चीज़ कोई बोलना चाहेगा। तो हर आदमी कृष्ण, कबीर या पास्ट में ही बोल रहे हैं, तो अभी क्यों नहीं नया कुछ हो रहा है? मतलब नहीं हो रहा है, खूब हो रहा है। क्यों, रविशंकर जी की आर्ट ऑफ लिविंग नहीं चलती?
बहुत लोग करते हैं, होता क्या है कि समझ में नहीं आता, बाकी क्रिएटिविटी होती, गीता भी अलग तरीके से एक्सप्लेन होती। अभी मैं जो बोल रहा हूँ, बरोबर है, तो आपको वो वाक्य ना कभी सुनने मिलेगा ना भविष्य में कोई बोलेगा, हर आदमी के भीतर है। लेकिन ये सब मैं इतना इसलिए बोल रहा हूँ, ये कुदरत मुझे इसलिए भेज रही है कि आपके अंदर से आपका ज्ञान निकले। देखो कृष्ण क्या सोचते हैं, क्या सत्य है, उससे आपका जीवन बहुत अलग है। 5000 वर्ष बाद आप पैदा हुए, तो गीता की परिभाषा ही चेंज हो जाती, वक्त ही चेंज हो जाता। फिर हम अड़ जाएं कि नहीं हमारे प्रभु तो ऐसे घूमते थे तो हम भी ऐसे घूमें, गलत बात है। तो बहुत क्रिएटिव लोग हैं, आप देखते नहीं, हम देखते नहीं। सर एक सवाल है, शायद थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो लेकिन मन में आ रहा है इसलिए पूछ रहा हूँ। कंट्रोवर्शियल कुछ नहीं होता, हमने भी जाना, आपने भी जाना, मैंने भी सुना, आपने भी सुना रात को, क्या कंट्रोवर्सी होनी है? मतलब यहाँ जिस हॉल में बैठ के ये सब चर्चा हो रही है, यहाँ पे लोग ऐसा बोलते हैं कि गोलोक है, वहाँ पे श्री कृष्ण जी रहते हैं। कहाँ पर? गोलोक है ऊपर, वहाँ श्री कृष्ण जी रहते हैं। स्पष्ट शब्दों में आपका जवाब क्या है? आप साइकोलॉजी क्या बोलती है या नहीं? अरे कहाँ से होंगे यार, और क्यों होंगे? उनको दूसरा कोई काम नहीं है? जब कृष्ण कहते हैं कि जब जब अधर्म की वृद्धि होगी या धर्म की हानि होगी या धर्म पे हमला होगा तो मैं आऊंगा। तो मैं आऊंगा मतलब कृष्ण कह रहे कि मैं आपके भीतर बैठा हूं, आप खड़े हो जाओ, कृष्ण बन जाओ। तो आप कहते हमें नहीं बनना प्रभु, आप आओ तो आओ, नहीं तो हम तो सहन कर लेंगे। तो वो ना वहां बैठा है ना यहाँ बैठा है, वो आए चले गए, आपको सीखना हो सीख लो, समझना हो समझ लो, वो आने वाले नहीं है। एक बार फंस गए आके, अब फंसने वाले नहीं है। सर एक और सवाल, जैसे आप कहते हैं हमेशा मस्ती आनंद में रहें, आपको किसी से प्रेम हुआ, खूब आनंद में थे, आपने शादी कर ली और उसके बाद जो है कहीं आपका आनंद छूट गया या आपको अब उतना लगाव नहीं रहा, तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए फिर? अरे यार दिक्कत क्या है, आप जो पढ़ने का वो तो पढ़ते नहीं हो, और जाने क्या क्या पढ़ लेते हो। आप दुनिया की फेमस लव स्टोरी कौन सी है? लैला मजनू, शेरी फरहाद, हीर रांझा, किसी की शादी हुई? शादी का अर्थ ही है फुल स्टॉप टू लव। अब मगजमारी शुरू। तो आप इतिहास पढ़ते नहीं यार, उसमें मेरा क्या गुनाह बताओ आप? कृष्ण राधा शादी हुई? नहीं हुई। आप कोई भी फेमस बता दो लव स्टोरी की फेमस है, क्योंकि शादी होने का मतलब क्या हुआ? फिर वो लव स्टोरी बचती ही नहीं है, वो तो खत्म हो ही गई। सुबह तुमने क्या खाया, शाम को मैंने क्या खाया, तुमने कल क्या बोला, तुमने परसों क्या बोला, आप तुम्हारे पिताजी ऐसे, मेरी माँ ऐसी, ना शुरू, वो तो एंडलेस है, फिर नई स्टोरी शुरू। एंड्रयू फोर्ड ने अपनी जीवन कथा में लिखा हुआ है कि मुझे जो भी धन मिला है वो ऊपर वाले की देन है और मैं उसी को पब्लिक के लिए दे रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ये उनका क्रिएटिव आपसी बात से सहमत हो रहा है। थैंक यू। सभी का है, बिल गेट्स ने पूरी चैरिटी करी, क्योंकि वो कहते मेरा है ही नहीं। वॉल्ट डिज्नी चलाने वाला वॉल्ट डिज्नी परिवार से कोई नहीं, सब दे दिया उन्होंने। एडिसन की फैक्ट्री सब दी हुई है, इतने बड़े साइंटिस्ट, तो कोई लेके नहीं जा रहा है। सब जानते हैं कि भगवान का दिया, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ये जो क्रिएटिव होते हैं ना, उनकी बात ही मत करो आप, उनकी सोच एक अलग ही होती है यार, क्योंकि वो जानते हैं कि मुझे कुछ मिला नहीं, मेरा अधिकार नहीं, मेरे पावर में नहीं। अहंकार ही नहीं होता। ये अहंकार तो किनको होता है? एक तो टीचर को होता, मैं देश का भविष्य बना रहा हूं, हजारों क्लर्क पैदा कर रहा हूं। एक महान बाबाओं, फकीरों, मौलवी, पादरियों को होता, जने क्या पैदा कर रहे होते वो, ऐसा अकड़ के अरे ये करा, नहाना पड़ेगा। अरे तुम निकलते क्यों तालाब में से? बैठे रहो, क्योंकि दुनिया पूरी पापी है भाई। बात बात में वो कहीं मारा जाते, आप पास से निकल जाओ तकलीफ। ऐसे ऐसे लोग हैं, स्त्री को नहीं देखना। अरे तो ये ख्याल तुम्हारी माँ को आ गया होता तो तुम्हारा उद्धार हो गया होता, और उनके पिताजी को आता था ना स्त्री को नहीं देखना, तो महाराज दुनिया में ही नहीं होते। ऐसे ऐसे काम, ऐसी ऐसी अकड़ तो क्रिएटिव लोगों को नहीं होता। आप एक क्रिएटिव बता दो सफल, कि एडिसन को घमंड है, कि आइंस्टाइन को है, कि कृष्ण को है, कि बुद्ध को है, या किसी को भी है यार। सर पहले तो पिछली बार की तरह फिर से
यहाँ जितने लोग हैं सबकी तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहते थैंक यू वेरी मच। और इतनी सारी बातें हो रही हैं और हमारे बगल में भाई साहब बैठे हैं, तो इन्होंने एक वर्ड यूज़ किया था कंट्रोवर्सी। हाँ, तो जो मैं कहने जा रहा हूँ वो भी शायद सुनने में कंट्रोवर्सी लगे, हाँ, पर मैं उसको सिद्ध करूँगा 60 सेकंड की एक कहानी से। वेरी गुड। वो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ये है कि यहाँ हम जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे उम्र जो भी हो, तजुर्बा जो भी हो, आप हम सबकी माँ हैं। सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, अब मैं वो कहानी बताता हूँ। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उन्होंने कभी ना कभी जिराफ को देखा होगा। जिराफ एक जानवर है, उस सब ने या तो तस्वीर देखी होगी या कुछ लोगों ने सामने से भी देखा होगा। जिराफ के बारे में एक चीज़ बड़ा मशहूर है कि जिराफ अगर खड़ा हो किसी भी जंगल में, उसको शेर भी देख के घबरा जाता है। शेर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जिराफ की कहानी क्यों? जिराफ जब अपने बच्चे को जन्म देती है तो वो बच्चा मिनिमम, जो जिराफ की हाइट होती है, मिनिमम 7 फीट की ऊंचाई से गिरता है जमीन पे धम से। तभी नवजात बच्चा है, जन्म लिया है और जमीन पे गिरता है, उतनी तेज उसे चोट लगती है। आपको पता है उस बच्चे की माँ क्या करती है? उसकी माँ घूम कर आती है और उस बच्चे को लात से मारने लगती है। उस बच्चे को लात से तब तक मारती रहती है, तब तक मारती रहती है जब तक वो उठकर खड़ा नहीं हो जाता। वेरी गुड। क्योंकि खड़े बच्चे को, जिराफ के खड़े बच्चे को शेर भी देखने से इनकार करता है। वेरी गुड। सो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सर हम 2-3 बार से अभी आ रहे, हर संडे आ रहे, आज भी अच्छा लगा आपका। रियली डीप टॉक्स बोलेगा तो अंदर तक पहुँचते हैं आप। मेरा एक सवाल था, मैं और मेरे एक दोस्त गए महीने में हमारे और एक दोस्त है, उनके घर पे गए थे। वो पेंटर है और वो ज़रा ज़्यादा शराब पीते, तो उनसे हम लोग ऐसे कम किया कर भाई, बंद किया कर, ये हिसाब से गए थे। तो वो मुझे कहने लगे, क्या मेरे दोस्त को भी कहने लगे कि अगर मैं 2 पैग नहीं पीता हूँ तब तक मेरा वो पेंटिंग ब्रश चलता नहीं है। ऐसे बहुत सारे वाकई है जहाँ पे हमारे गुरुदत्त साहब थे, इतनी अच्छी फिल्में बनाते थे, वो पीते थे, बाद में वो क्रिएटिविटी उनमें आती थी। सर आपका क्या ख्याल है क्रिएटिविटी और नशा का जो कॉम्बिनेशन है उसके बाद? ऐसा है कि पुराने से पुरानी साइकोलॉजी में नशा अगर सलीके से किया जाए तो एकमात्र शॉर्टकट है। क्योंकि दिक्कत क्या है कि दिक्कत ऊपर के 4 मन है जो आप बहुत जानते हैं, बहुत समझते हैं, है ना, और बहुत कुछ करते हैं, उस कारण से आप शून्य पे नहीं जा रहे हैं, तो भीतर से क्रिएटिविटी आ नहीं रही है। अभी आप पी के थोड़ा सा बेहोश हो गए तो ऊपर का कट जाता है। तो पुराने से पुराना सोमरस इसीलिए है कि भाई गहराई से बात करनी हो, क्योंकि आपका ऊपर का कट जाएगा, शराबी कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो गुरुजीएफ क्या करते थे हमेशा? गुरुजीएफ महानतम गुरु कह सकते हैं उनको संसार का, साइकोलॉजी के बादशाह थे वो। तो उनका एक ही काम था, उनके आश्रम के बाहर ही पूरी शराब की बाल्टियां पड़ी रहती थी। तो कोई भी शिक्षा लेने आता ना तो गुरुजीएफ उससे पूछते अंदर बुला के, तेरी समस्या क्या है, ये मेरा सवाल है, तू बाहर जा और खूब दारू पी के सो जा, सुबह बात करेंगे। वो सुबह सब तोते की तरह फट 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 सच बोलता था। गुरुजीएफ बोले उसको दारू नहीं पिलाना, तो वो यही बोलता, मैं तो सज्जन आदमी हूं और ये और मुझे क्या चाहिए, और पिला दो, सब मालूम पड़ता है उसको क्या चाहिए, सब सच बाहर आ जाता है। तो नशा तो, लेकिन क्या होता है कि सब दारूड़ी हो जाते हैं। तो आप पहली बात तो धर्म को खाने से, पीने से, दारू से, शरीर से, वो आपका पर्सनल शौक है, पर्सनल कैपेसिटी है। लेकिन आर्टिस्ट होगा तो उसको बेहोश हो जाता है। आर डी बर्मन तो पीते 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 1.5 बोतल पीने के बाद रात को 4 बजे 5 बजे धुन आती थी। बट क्या धुन है, क्या धुन है।
तो और रफ़ी साहब थे जो देखते भी नहीं थे और सीधे भगवान बुला लेते थे, आवाज़ निकले, लो भगवान हाजिर। तो क्रिएटिविटी तो भगवान का प्रसाद है, जैसे आ जाए, लेकिन वो होश में कभी नहीं आएगी। आप कोई भी आर्टिस्ट देखेंगे तो जैसे वो बेहोश होता है क्रिएटिविटी निकलती है। मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में समझाऊंगा वो। जान लो, मैं एक कहानी बताकर आपको बोलता हूँ कि क्या है। एक छोटा सा बच्चा था, हीरो देखकर उसको इतना प्यार हो गया, जब बड़ा हुआ तो उसने एक बड़ी दुकान खोली हीरो की। उसके दुकान में 1 रुपया से लेकर 1 करोड़ का हीरो मिलता था। दिवाली के दिन उसने बड़ी दुकान सजाई, पूजा पाठ भी किया, सब सेल्समैन को बोनस भी दे दिया। वही समय एक आदमी हीरो लेने के लिए अंदर आया, तो सेल्समैन ने उसको बहुत अच्छी तरह से हीरो का सब कुछ समझाया कि हीरो क्या है, कैसा इसका यूज़ करना। फिर वो आदमी ने 10 करोड़ का एक हीरो खरीदा, लेकिन ख़रीदने के बाद उसके दिमाग में क्या आया, उसने हीरो को छोड़ दिया, मुझे नहीं लेना है। तब सेठ बहुत आराम से बैठा था कि दिवाली का पहला दिन है, पहली बोनी है, और ऐसे क्यों हुआ। वो तुरंत नीचे आया और वो आदमी को बुलाया कि भाई क्या है, हीरो ले लो, अच्छा है, दूसरा बताऊं, ऐसा कुछ भी बोला। और वो आदमी को हीरो लेने का दिल हो गया, उसने हीरो ख़रीद लिया, 10 करोड़ रुपया दे भी दिया। फिर अपनी कार में जाके हीरो रखा, वापस आया। जब वापस आया तो सेठ इतना पानी पानी हो गया कि अरे क्या हुआ है, पहला दिन है और ये क्या हुआ। तो उसने बहुत शांति से बात किया, भाई क्या है। तो वो व्यापारी ने बोला, वो सेल्समैन ने बोला, सॉरी, वो ग्राहक ने ऐसा बोला कि आपका सेल्समैन ने मुझे सब कुछ समझाया कि हीरो कहाँ से आते हैं, क्या इसका यूज़ है, फिर भी मुझे हीरो लेने का दिल नहीं हुआ। और आपने थोड़ा सा मुझे बोला कि हीरो ले लो ने, और मैंने हीरो ले लिया, उसका राज क्या है। तब व्यापारी ने बोला, ही नोज द डायमंड, आई लव द डायमंड। मेरे में उसमें इतना डिफरेंस है कि मैं हीरो को प्यार करता हूँ, वो हीरो के बारे में समझते हैं। हम सब कुछ समझते हैं लेकिन प्यार नहीं करते हैं, इसलिए कुदरत से दूर है। इसके बारे में थोड़ा बताइए। ऐसा है, वो तो बराबर है। अभी प्यार तो प्यार है यार, हम प्यार करते ही नहीं। मैंने वही तो बोला ना कि वो भाई साहब को बड़ी मुश्किल से प्यार हुआ था, शादी कर ली। तो अच्छे खासे वो प्यार पे आपने फुल स्टॉप लगा दिया यार, हैं? नहीं वो तो आपने बताया जैसे मोहम्मद पहाड़ से आए तो फ्लैश आया उनको, और जैसे आपने एडिसन का भी बताया, वो सो रहे थे तो फ्लैश आए, और अभी बाद में आपने क्रिएटिविटी और स्पॉन्टेनिटी की बात करी, तो ये दोनों थोड़ा टाई अप नहीं हो रहे हैं। मतलब नहीं, स्पॉन्टेनिटी मतलब फ्लैश, स्पॉन्टेनिटी मतलब ऑन द स्पॉट। आप अपने आप को जगह दो, आपको भीतर से सब चीज़ें आ रही है, क्रिएटिविटी सारी भीतर से आ रही है, सारे डिसीजन आपके क्रिएटिव है, आपकी सब चीज़ स्पॉन्टेनियस है। बेसिकली एवरीथिंग इज स्पॉन्टेनियस। लेकिन आपने सिस्टम कैसी कर दी, भूतकाल बना दिया, भविष्य बना दिया, रिश्ते बना लिए, तो आप स्पॉन्टेनियस बचे नहीं। लेकिन चलो पूरे स्पॉन्टेनियस नहीं बचे, लेकिन आपको कुछ मेजर करना है तो स्पॉन्टेनियस होना पड़ेगा। फ्लैश, तो फ्लैश को जगह देनी पड़ेगी आपको। तो फ्लैश को जगह कब दोगे, जब आप बिल्कुल स्पॉन्टेनियस होते जाएंगे। इसलिए मैंने बोला कि जीवन मरण का सवाल है। भाई मैं पहले से 15 दिन पहले से एग्रीमेंट में क्या लिखा है, नहीं पार्टी क्या कह रही ना, ये बिजनेस कैसा, इतना दिमाग क्यों लगाऊं। प्रकृति की अपार चेतना मेरे भीतर है और प्रकृति मेरे साथ है। ऑन द स्पॉट मीटिंग में बैठा, तू बोल तू बोल तू बोल, तेरा एग्रीमेंट, तेरा जवाब, तेरा बिजनेस, ऑन द स्पॉट डिसीजन, फुल एंड फाइनल फॉर एवर। तो आप जगह देंगे स्पॉन्टेनिटी को तो फ्लैश होगा। मतलब स्पॉन्टेनिटी स्पॉन्टेनियस माइंड है, उसको स्पॉन्टेनियस माइंड इसलिए कहते हैं कि 1 सेकंड पहले भी उसको ख्याल नहीं। तो जो जितना जानता है उतना कम समझता है, और आप जिस चीज में जितना समय लगाते समझने के लिए, उसका मतलब आप उस चीज में गलत डिसीजन में पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि हमारी बुद्धि इतनी, यार क्या हमारे पास है क्या 6 फीट का शरीर इतने बड़े प्रकृति के सामने। वो पृथ्वी घूम रही तो परफेक्ट टाइम पे घूम रही, वो सूर्य, ना वो चांद, ना हवा, ना पानी, ना नो मिस्टेक। कभी ऐसा नहीं होता कि हवा आई और ऑक्सीजन लाना भूल गई। तो जैसे आपने कहा कि जो आज का एजुकेशन जो अभी का है, हाँ, वो विनाश की ओर ले जा रहा है, मतलब आगे नहीं बढ़ने देता है। तो वो भी किसी ने क्रिएट किया हुआ है। इस तरह से कई चीजें ऐसी जो दुनिया में अभी क्रिएट हो रही है, वो किसी जीव के लिए अच्छा है, और वही क्रिएटिविटी दूसरे जीवों के लिए विनाशकारक है, उनको मारती है। क्रिएटिविटी कभी विनाशकारक नहीं होती है। अभी
आइंस्टाइन ने एक सूत्र दिया, अब उस पर अणु बम भी बना, तो बनाने वाले पे है, बराबर ना? तो क्रिएटिविटी विनाश क्या करेगी? अभी डाइज इंटरमीडिएट्स या केमिकल्स हैं या कोई भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे विनाश भी होता है, शस्त्रों है। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, बड़ी ऊंची साइकोलॉजी बताता हूँ। कोई चीज दुनिया में ऐसी नहीं है जिसमें सिर्फ फायदा होता हो या जिसमें सिर्फ नुकसान होता हो। देखो इस्कॉन वाले हॉल मांग रहे हैं फिर भी, या सिर्फ पुण्य होता हो या सिर्फ पाप होता हो। अब एक चीज बता दो, ये हमारी गलतफहमी का सबसे बड़ा हम शिकार इसलिए कि हमें समझते हैं कि ये चीज हुई तो इसमें ये बुरा हुआ या अच्छा हुआ, दोनों होगा। अगर सूर्य चमक रहा है, हमको जीवन दे रहा है, तो ये आग भी बरसा रहा है। पृथ्वी घूम रही है, गुरुत्वाकर्षण है, तो हमको भूकंप भी दे रहा है। दुनिया की एक चीज बता दो आप एक सेकंड को एक काम, कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य, कोई कण ऐसा करके बता दे कि उसमें सिर्फ 100% अच्छा है, वो होने वाला ही नहीं है। सो यू हैव टू गो फॉर मेजर पॉजिटिव, कि सूर्य परेशान कितना कर रहा है और जीवन कितना दे रहा। बस ऐसे ही आप कुछ भी काम करेंगे, कुछ भी बोलेंगे। सपोज मेरा आपको अच्छा बोलना चाहता है या सुधारना चाहता, और मैंने आपको डांट दिया, तो आपका दिल दुखा, तो मैंने गलत किया, हो सकता है आपका उससे जीवन सुधर जाए। मैंने कड़वा बोला तो अच्छा, कड़वा नहीं बोला और आपका दिल नहीं दुखा, तो जीवन बिगड़ गया। एक बुरा तो होगा होगा और होगा, चाहे कितना ही अच्छा आप कर लें। इसलिए ये मत सोचे कि ये करने से ये हुआ, बुरा तो हो गई, लेकिन अच्छा मेजर हुआ कि बुरा मेजर हुआ। तो क्रिएटिविटी कभी मेजर बुरा नहीं करेगी। मैंने शॉर्ट में आपको समझाया, पूरा साइंस है इसका, अच्छे की सत्ता नहीं है। एक अंत में सिर्फ एक कविता सुना देता हूं मैं आपको, कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। आग जो कुदरत ने देके भेजी है, हर इंसान के दिल में वो जलनी चाहिए। बस। कृष्ण का बचपन कैसा गुजरा? कृष्ण राधा का प्यार क्या था? कृष्ण ने कितने विवाह किए? कृष्ण की चाइल्ड साइकोलॉजी क्या थी? कृष्ण ने ग्वाले से द्वारकाधीश तक का सफर कैसे तय किया? ये यादव स्थली क्या है? इन तमाम सवालों के जवाब जानिए। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद दीप त्रिवेदी द्वारा कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com, साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom, तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवत गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवत गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडी सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं।
जब भी कोई बच्चा पैदा होता, माता पिता बड़ी उम्मीद लगाते। ये जरूर एडिसन बनेगा, ये जरूर स्टीव जॉब्स बनेगा, ये जरूर सफल होगा। परंतु होता ऐसा कुछ नहीं। अधिकांश जीवन की चक्की में पिसकर रह जाते हैं। क्यों? सिर्फ गलत शिक्षा तथा गलत परवरिश के कारण, साइकोलॉजिकल अज्ञान के कारण। अतः बच्चों की साइकोलॉजी समझने हेतु एवं उनकी क्षमता निखारने हेतु आज ही खरीदें श्री दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं मन हूँ। ये किताब atmanestore.com पर उपलब्ध है। सुनिए श्रीमद् भगवद गीता, कृष्ण और अर्जुन का अद्भुत संवाद, संपूर्ण 18 अध्याय। हरीश भिमानी, कृष्ण भूटानी, विष्णु शर्मा और अरविंद मेहरा की मधुर आवाजों में श्रीमद् भगवद गीता, विश्व का सबसे उच्चतम ज्ञान, हर समस्या का बस एक समाधान। 4 CD set now available at 20% discount only on Atman eStore and all other leading e-commerce sites. हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।